लोकसभा में जो बहस हुई हुँ, और करीब 12-13 घंटा और राज्यसभा में जो बहस हुई लगभग उतना ही 12 घंटा 11-12 घंटा हुआ था। मैंने पूरा का पूरा बहस सुना। हुँ, हुँ, किसी भी सांसद ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हुँ, ये नहीं कहा कि पसमानदा की भागीदारी पहले से ही है, आप नई बात क्या कर रहे हुँ, हैं? हुँ, क्योंकि मैं एक राम पुनियानी साहब का किसी ने मुझे शेयर किया था, मैं उनको हुँ, पढ़ता-वढ़ता नहीं हूँ। हुँ, तो लेकिन उन्होंने कहा था कि आज मुस्लिमों की ज़मीन छीनी जा रही है, कल आदिवासियों की ज़मीन छीनी जाएगी, पता नहीं कब कल किसका हुँ, हुँ, नंबर आएगा। ये हुँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे। हुँ, हुँ, सबसे पहली बात है कि ज़मीन छीनने के लिए नहीं है, हुँ, हुँ, ज़मीन प्रबंधन के लिए है। हुँ, हुँ, ज़मीन दी हुए दान को आप बेच दे रहे हैं, लीज़ पे दे रहे हैं, ऐश-मौज खुद कर रहे हैं, तो हुँ, मुस्लिम समाज ज़्यादा पीड़ित हो गया ना। हुँ, हुँ, प्लस जो पसमानदा है, जो मुस्लिम समाज में गरीब है, उसके ज़मीन वक़्फ़ वाले लोग हड़प रहे हैं। हुँ, लालू प्रसाद यादव जी ने भी शायद 2000 मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, संसद में कहा था कि जो पटना के डाक बंगला वाला इलाका है, बहुत प्राइम लोकेशन है, वहाँ ज़मीन हड़पी जा रही है, लोग बेचे जा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो वक़्फ़ की ज़मीन बेचे जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ये नहीं कह रहे थे कि दूसरे की ज़मीन है, हुँ, वक़्फ़ ही अपनी ज़मीन बेच दे रहा है। हुँ, हुँ। मैं साथियों नमस्कार, मैं हूँ विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान प्रोफेसर अनिल कुमार सर। नमस्ते। अनिल सर से बात करेंगे कि जो अभी वक्फ बोर्ड का जो बिल में संशोधन हुआ है उसको लेके कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी संसद में पास हो चुका है। अब अनिल सर किस तरह से दिखते हैं, वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसमें संशोधन हुआ उसको लेकर अनिल सर की क्या राय है? क्योंकि अनिल सर इससे पहले भी आपने देखा होगा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पे अपनी बेबाकी से राय रखते हुए। सर आपका स्वागत है। क्या कहें सर, जो बिल में संशोधन हुआ वक्फ बोर्ड बिल में, उसको किस तरह से देखते हैं सर? और वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है वो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उसके कई उद्देश्य हैं। हुँ, हुँ। सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि जो महिलाएं हैं हुँ, हुँ। उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। देखिए हुँ, हुँ। दो चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। पहले से महिला होना हुँ, और हुँ। भागीदारी सुनिश्चित करना। हुँ, हुँ। जैसे कि आज भी बहुत सारे महिलाएं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुँ, हैं, हुँ। हुँ, हुँ। एमपीज़ हैं, हुँ, हुँ। लेकिन 33% रिजर्वेशन दिया गया ताकि सुनिश्चित किया जा हुँ, हुँ। सके। हुँ, हुँ। पहली बात है। हुँ, हुँ। दूसरी बात है कि मुस्लिम समाज में जो पिछड़े रह गए हैं, हुँ, हुँ। जैसे कि हिंदू समाज में ओबीसी है, शेड्यूल हुँ, कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वहाँ हम हुँ। उसे पसमंदा कहते हैं। हुँ, हुँ। तो पसमंदा समाज की जो वक्फ बोर्ड में जो भागीदारी है वो बिल्कुल जीरो है। हुँ, हुँ। आपने देखा होगा कि संसद में बहस के दौरान जो विपक्षी पार्टियां थी वो बार बार कह रही थी कि इतने हुँ, हुँ। महिलाएं तो है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ों को किसी न किसी तरीके बता से रहे हैं। विरोध कर रही थी। हुँ, हुँ। लेकिन मैंने पूरा हुँ, हुँ। लोकसभा में जो बहस हुई हुँ, हुँ। और करीब 12-13 घंटा और हुँ, हुँ। राज्यसभा में जो बहस हुई लगभग उतना ही 12 घंटा 11-12 घंटा हुआ था। मैंने पूरा का पूरा बहस सुना। हुँ, हुँ। किसी भी सांसद ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हुँ, हुँ। ये नहीं कहा कि पसमानदा की भागीदारी पहले से ही है, आप नई बात क्या कर रहे हुँ, हैं? हुँ। क्योंकि भागीदारी बिल्कुल नहीं है। हुँ, हुँ। और आपने अभी, मुझे एक राज्य याद नहीं आ रहा है कि वहाँ शायद राजस्थान हो, मैं शायद कह रहा हूँ, मुझे उतना श्योर नहीं, लेकिन शायद राजस्थान की बात है कि वहाँ जो है वक्फ बोर्ड के जो एक स्टेट कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनको पसमानदा मुस्लिम जो समाज है उनसे बनाया गया। हुँ, हुँ। ये तो दो चीज़ें हुई हुँ, हुँ। जिसको कि मुस्लिम नेता भी टच नहीं कर रहे हाँ, हैं। हाँ। एक जो चीज़ है जो कि बहुत ही भ्रम फैलाया गया है और हुँ, इसमें मुस्लिम नेता भी शामिल हैं, ओवैसी जी भी कह रहे थे और बाकी लोग भी कह रहे थे हुँ, कि मुसलमानों की जो ज़मीन है वो छीन ली जाएगी। हुँ, मैं एक राम पुनियानी साहब का किसी ने मुझे शेयर किया था, मैं उनको हुँ, पढ़ता-वढ़ता नहीं हूँ। हुँ, हुँ, तो लेकिन उन्होंने कहा था कि आज मुस्लिमों की ज़मीन छीनी जा रही है, कल आदिवासियों की ज़मीन छीनी जाएगी, पता नहीं कब कल किसका हुँ, हुँ, नंबर आएगा। हुँ, ये हुँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे। हुँ, हुँ, सबसे पहली बात है कि ज़मीन छीनने के लिए नहीं है, हुँ, हुँ, ज़मीन प्रबंधन के लिए है। हुँ, हुँ, अभी क्या हो रहा है कि हुँ, वक़्फ़ के नाम पर जो ज़मीनें हैं हुँ, और उसके जो कर्ता-धर्ता होते हैं, हुँ, हुँ, वो क्या कर रहे हैं कि ज़मीन को औने-पौने दाम पे लीज़ पे दे दे रहे हैं हुँ, हुँ, या फिर बेच दे रहे हैं। उदाहरण के लिए कोई एक प्राइम लोकेशन पे ज़मीन है, जिसका रेंट पर मंथ 50,000 रुपए हो सकता था या हुँ, होता है, उसको मैंने लिख दिया 5,000 रुपए पर मंथ पे, तो हुँ, हुँ, पेपर पे तो 5,000 ही आ रहा है, हुँ, हुँ, बाकी जो 45,000 वो मेरे जेब में जा रहा है। हुँ, हुँ, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि कई लोग जो ये मैं हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो पसमानदा समाज के लोग हैं, गरीबी के कारण हुँ, दिल्ली, बम्बई लोग काम करने जाते हैं, गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं, दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, पूरा परिवार चला गया कि लेकिन ज़मीन तो कोई चोरी करके ले नहीं जाएगा। हुँ, हुँ, पता चला वक़्फ़ वाले ने जो है उस ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया, वक़्फ़ के नाम पे कर दिया, वो ज़मीनें बेच दी या लीज़ पे ले ली। हुँ, हुँ, अब उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। हुँ, हुँ, अगला केस ले लेते हैं कि अलग-अलग इसके नाम पे दावे करके ज़मीन हड़पी जा रही थी। तो हुँ, ये हुँ, हड़पने रोकने के लिए, छीनने के लिए नहीं है। हुँ, हुँ, उदाहरण के लिए हुँ, हुँ, केरला में हुँ, जो हुँ, चर्च है, हुँ, हुँ, उसको वक़्फ़ ने कह दिया कि हमारी ज़मीन है। हुँ, हुँ,
पूरे पूरे गांव के एक केस है, हम्म, संसद में भी इसका जिक्र हुआ था। उसने कहा वक्फ की ज़मीन है। हम्म, एक ऐसा हुआ कि एक हिंदू भाई थे, उसके मुस्लिम मित्र थे, हम्म, तो किसी की डेथ हो गई, हम्म, तो उसने कहा ठीक है हमारी ज़मीन पे दफना दीजिए, कोई हम्म, दिक्कत नहीं, उसकी ज़मीन बहुत बड़ी थी। हम्म, दूसरे परिवार ने कहा हम भी दफनाना चाहते, उसने कहा दफना दीजिए भाई, हम्म। अब कोई एक मृत्यु एक ये सत्य उत्तर है। प्रदेश में भी ऐसे कई सारे हाँ, मामले देखने को मिले। मृत्यु एक सत्य चीज़ है, लेकिन एक दुखदाई चीज़ भी है। ऐसे दुख में कोई किसी को क्यों मना करे। मना भी नहीं करता। अब बाद में पता चला कि चूंकि हम यहाँ पे ऐसा कब्रिस्तान हो गया, तो उसके नाम पे कब्जा किया जा रहा है। अभी अंबानी साहब का जो घर है, हम्म, तो उसको लोग कह रहे हैं वक्फ की ज़मीन है। अरे अंबानी के पास पैसे ही कमी है, तुम्हारा ज़मीन कब्जा करेगा वो? हम्म। मतलब भारत का मतलब सबसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्फ का जो कानून है वो हुँ, एक तरह से देखा जाए, जो मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हुँ। संविधान से ऊपर था, और कांग्रेस को हाँ, वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल, के लिए बिल्कुल, बिल्कुल, हमेशा मैं उस पे भी इसको आ रहा हूँ इस्तेमाल कर रही थी। कि वक़्फ़ के जो था कि अगर आपकी जो देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, नॉन हिंदू की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। हम्म, यहाँ वाला मैंने 1-2 एग्ज़ाम्पल दिया, हालाँकि मुस्लिम समुदाय सबसे ज़्यादा पीड़ित तो मुस्लिम समुदाय हुआ है। हम्म, एक तो कि उसने धर्म के कारण दान ज़मीन ज़मीन को दान में दे दिया, हम्म, और उस ज़मीन दिए हुए दान को आप बेच दे रहे हैं, लीज़ पे दे रहे हैं, ऐश-मौज खुद कर रहे हैं, तो हम्म, मुस्लिम समाज ज़्यादा पीड़ित हो गया ना। हम्म, प्लस जो पसमानदा है, जो मुस्लिम समाज में गरीब है, उसके ज़मीन वक़्फ़ वाले लोग हड़प रहे हैं। हम्म, लालू प्रसाद यादव जी ने भी शायद 2000, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, संसद में कहा था कि जो पटना के डाक बंगला वाला इलाका है, बहुत प्राइम लोकेशन है, वहाँ ज़मीन हड़पी जा रही है, लोग बेचे जा रहे हैं। हम्म, तो वक़्फ़ की ज़मीन बेचे जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ये नहीं कह रहे थे कि दूसरे की ज़मीन है, हम्म, वक़्फ़ ही अपनी ज़मीन बेच दे रहा है। हम्म, मैं आज वक़्फ़ का करता धरता हूँ, कल तो हम्म, नहीं रहूँगा ना, कोई हम्म, ज़रूरी थोड़े है, मैंने हाँ, ज़मीन बेच दिया। हम्म, ये चीज़ें हो रही थी। इसके बाद हम आते हैं कि क्या ये धर्म में इंटरवेंशन है? हम्म, कि कुछ लोग कह रहे थे कि इस्लाम को, मैं अगर मुस्लिम हूँ तो इस्लाम प्रैक्टिस करने का हमारा अधिकार है। हम्म, भारत के संविधान में ऐसा कहा भी गया है, हम्म, 25 से लेकर 30 तक जो अल्पसंख्यक हैं उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। हम्म, देखिए, ये धार्मिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हम्म, आप चाहे इस्लाम का प्रैक्टिस करने के लिए 5 बार नमाज़ पढ़ें, हम्म, हालाँकि मेरे बहुत अच्छे-अच्छे कई मित्र हैं, मुस्लिम हैं, वो एक बार भी नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। हम्म, ईद वाला पढ़ लिए तो पढ़ लिया, रोज़ा भी नहीं रखते हैं, तब भी हम्म। मुस्लिम हैं। मेरे साथ भी हैं कुछ लोग, ठीक वो है। नमाज कोई पढ़ते हैं, हिंदू कुछ हैं, लोग पढ़ते ही नहीं पूरी हैं। ज़िंदगी मंदिर नहीं जाते हैं, तो भी हिंदू हैं। हम्म, तो रिलीजियस प्रैक्टिस पे किसी भी तरीके का रोक नहीं, वक़्फ़ पहले भी नहीं था और आज भी और नहीं। आज भी नहीं है। हम्म, पहले जो वक़्फ़ का जो कानून था अमेंडमेंट के पहले से, वहाँ रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बात ही नहीं कर रहा है वो। वो हम्म, है जो वक्फ बोर्ड है, या वक्फ, कई बार वक्फ लोग बोलते हैं, वक्फ बोर्ड भी लोग बोलते हैं, हम्म, जो भी सही प्रोनाउंसिएशन हुआ, वो है प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए है। हम्म, अब इसको मैं साधारण भाषा में समझाता हूँ। जो लोग हम्म, कह रहे हैं कि ये हमारी जो है धार्मिक प्रॉपर्टी है, इसमें आप स्टेट क्या कर सकती है? हम्म, आपकी ज़मीन है, मान लो कि आपकी कल सैलरी जो है वो 2 लाख पर मंथ हो जाए, हम्म, या बिजनेस से आप 5 लाख पर महीना कमा रहे हो, हम्म, तो क्या स्टेट नहीं पूछेगी कि पैसा कहाँ से आया? पूछेगा, क्यों नहीं क्या पूछेगा। स्टेट टैक्स नहीं लेगी उस पे? बोलिएगा टैक्स। आप आपको ठीक है, आप 5 लाख क्यों 50 करोड़ पर मंथ कमाओ, तो हम्म, स्टेट पूछेगी ना कि भैया वो पैसा जायज़ तरीके से कमाए कि नाजायज़ तरीके से कमाए बिल्कुल हो? बिल्कुल। स्टेट को राइट है। हम्म, अगर आप इतना कमा लेंगे, कल को अपने बेटी की शादी में 20 करोड़ खर्चा कर दिए, हम्म, तो स्टेट पूछेगी ना कि जो 20 करोड़ खर्चा हुआ आप ही का पैसा था कि किसी और का पैसा था? हम्म, तो स्टेट, या फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि ज़्यादा समझ में आएगा। हम्म, पहले लोग कहते थे कि घर की बात घर में रह जाए, हम्म, वो मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, हम्म, महिलाएं उसके शिकार होती थी। लोग हम्म, कहते थे घर की तो घरेलू बात है, हम्म, थाना पुलिस क्या है बाद में। लेकिन क्या आप घर में किसी महिला को मार सकते हैं, पीट सकते हैं? नहीं है ना। नहीं पूछ सकते। तो स्टेट वहाँ भी इंटरवेन करेगी। हम्म, तो आज के तारीख में जो हम्म, स्टेट है, वो जन्म के पहले से लेके हम्म, मरने के बाद तक, हम्म, LIC का ऐड भी आता है ना, जिंदगी के LIC साथ भी, जिंदगी के के बाद बाद भी। भी। अब स्टेट कैसे कर रहा है? हम्म, जन्म के पहले जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, तो स्टेट जो है टीका लगाने का हम्म, कार्यक्रम, ये हॉस्पिटल से बहुत सारी हम्म, चीज़ें, जन्म की पहली वाली बात हो गई। हम्म, मरने के बाद जो उसका प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा, वसीयत कहाँ जाएगा, ठीक है। हम्म, तो स्टेट आज के तारीख में हर जगह है। हम्म, अब इसका एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो कि वक्फ के बारे में हो रहा था हम्म, कि जो हम्म, अगर मैटर होगा तो कहाँ जाएगा? वक्फ बोर्ड में जाएगा। भाई क्यों जाएगा? हम्म, आपके साथ क्या आप ये करेंगे कि मान लो कि आपके गांव में कुछ किसी से कहा सुनी हो गई, तो आप कहो नहीं, गांव की मीटिंग में जाएगा भाई, बाहर नहीं जाएगा? हम्म,
ये असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे थे, बाकी सारे हिंदू लीडर, मुस्लिम लीडर सारे जो है वो बोल रहे थे, तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि अपीसमेंट है, और इससे मुस्लिम समाज का ही नुकसान हो रहा था। ऐसे कर रहा हूँ मैं, हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं मुस्लिम हूँ और मेरा ज़मीन जो कि अशराफ मुसलमान, दबंग मुसलमान जो है, ज़मीन हड़प करके वक्फ में दान कर दिया, ठीक है, या मैं कहीं गया कब्जा कर लिया, उसको बेच दिया किसी और के नाम से, अब किसी ऐसे आदमी को बेच दिया जो कि बहुत ताकतवर है, गुंडा है, मैं कहाँ से लड़ पाऊंगा उससे? अब अगर मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? वक्फ में जाऊंगा। अब वक्फ कौन है? उसी का तो वक्फ है। तो वही मुजरिम है, क्योंकि आरोप उसी के ऊपर है, वही जज है, वही वकील है, तो क्या मेरे साथ न्याय होगा? नहीं होगा। तो मुझे क्यों नहीं आ, आ, डिस्ट्रिक्ट अदालत, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अदालत, फॉरगेट कि हम वहाँ पहले जाएं, या मुझे इस राज्य के उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए? कुछ लोग कह रहे थे कि पहले भी लोग जाते थे, ये संसद में बोला गया, पहले इसलिए जाते थे, कुछ लोग गए भी हैं, क्योंकि लोगों ने उसको चैलेंज किया है कि ये हमारा अधिकार है, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूँ, और कोर्ट ने एडमिट किया है, उस कानून के तहत नहीं किया है। और आपको मैं बता दूं, आपके जो दर्शकों को, आपको तो पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी केस एडमिट करने का राइट है, और उसको किसी भी कानून को नल एंड वाइड करने का राइट है। तो इसके तहत जो है कुछ लोग गए थे, तो मैं कह रहा हूँ जो गरीब मुसलमान है, पीड़ित तो वो थे, जिसकी क्षमता ही नहीं है लड़ने की, जिसकी जैसे क्षमता नहीं लड़ने की। हाँ। आज भी जो है, मैं सिर्फ हिंदू की बात कर लूँ, किसी गरीब व्यक्ति का कोई कहीं बाहर काम करने जाए तो दबंग लोग कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर दबंग नहीं है तो कब्जा करके वैसे आदमी को बेच देगा जो कि बहुत दबंग गुंडा है। हाँ, अब भाई, अब उससे लड़ पाना आसान मैं नहीं है। अपनी जान बचाऊं कि मैं उस गुंडा से लड़ूं? मैं अभी तो वकील जान ही को, बचाएगा मैं पहले। अपने वकील को पैसा दूं, थाने में पैसा दूं, हाँ, कोर्ट में पैसा दूं, या फिर जो मेरे पास पैसा उससे मैं जिंदा रह लूं, मेरे पास तो भाई खाने के लिए ठीक से पैसा नहीं, मैं केस का लड़ूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी घटनाएं ये मुस्लिम समाज में हो रहा था, और जो गरीब मुस्लिम है उससे पीड़ित थे। इसीलिए उसमें एक प्रोविज़न किया गया है कि आप सिर्फ अपनी ज़मीन, अपना जो प्रॉपर्टी है आपके नाम से वो दान कर सकते हैं। हाँ, और क्योंकि किसी पहले को हो रहा था कि ये वाला ज़मीन दान कर दिया हम। अरे मैं कैसे दान कर दूँ? ये आज के, हमारा है ही नहीं, हम दान कैसे कर रहे हैं? हालाँकि आपने कई बार गाँव में देखा होगा कि ये ज़मीन मेरी है भी नहीं, तब भी लोग बेच दे रहे हैं किसी को। आज भी हो रहा है ये चीज़ें। हालाँकि गाँव में क्या लगा, कई जगह ऐसा देखने को मिल कंप्यूटराइज्ड, जाता हाँ है। सर, कंप्यूटराइज्ड हो गया, फिर भी चीज़ें हो रही है। तो इसीलिए प्रोविज़न है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, सिर्फ़ वही आप दे सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी लीगल होनी चाहिए। अब एक एक जो है उसमें एक चीज़ और बताता हूँ, उसमें क्या है कि अ, आप जो है घर की महिला को, बच्चों को बेदखल नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी से। ये हिंदू समाज में भी रूल है, तो क्या मुस्लिम समाज इससे अलग है? क्या उसका बेटा बेटा नहीं है, कुछ और है? अब बताता हूँ यहाँ क्या दिक्कत हो रहा था कि कुछ लोग होते हैं, बहुत धार्मिक टाइप के लोग होते हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो। अब उसको किसी ने जो है, मौलवी साहब ने बहका दिया, खासकर जो अशराफ लोग हैं, प्राइम लोकेशन पे लैंड है। आपने देखा हो ना, कई बार बहुत गरीब आदमी का जो है एकदम प्राइम लोकेशन पे लैंड है। अब उसने कह दिया कि भैया जो है, अब जिंदा रहते भले ही तकलीफ में रहो, मरने के बाद कुछ का इंतजाम हो जाएगा, वक्फ में जमीन दान कर अच्छा, दो। वक्फ बोर्ड में जैसे कि आपने अभी राजस्थान का जस्ट 1 मिनट, तो उसमें ज़मीन दान कर दो। तो कई बार हो रहा क्या रहा था कि वो पूरे की पूरी ज़मीन दान कर दे रहे थे, और उसके जो बेटे हैं, बच्चे हैं, बेबी है, वो सारे प्रॉपर्टी से बेदखल हो जा रहे थे, और उसके लिए कहीं कुछ जाने का सिस्टम नहीं था। इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने प्रोविज़न किया है, हमारे मंत्री जी किरण रिजिजू जी के माध्यम से, कि आप अपना हिस्सा दान करेंगे। मतलब बेटे को या बेटी को या वाइफ जो है उसको बेदखल नहीं कर देंगे प्रॉपर्टी से। ये तो अच्छी चीज़ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इससे तो मुस्लिम समाज को फ़ायदा है। हाँ, आप बताइए। सर, जैसा कि आप जैसे कि अभी बात कर रहे थे, लेकिन जो पासमानदा मुस्लिम वक्फ वो जो बोर्ड है, उसमें देखा जाता है मोस्टली जो असराब मुस्लिम हैं वही उसके अध्यक्ष रहते थे। लेकिन अब वो पासमानदा मुस्लिमों की जब भी बात आती है तो कहा जाता है कि ये बांटने वाली बात हो रही है। तो इस वक्फ बोर्ड संशोधन में जो पासमानदा मुस्लिम हैं, क्या उनके लिए कुछ राहत है? देखिए, इसमें बाँटने वाली क्या बात है? तो आप सारे संसाधन को आप लूट ले तो फिर न्याय है। जैसे हिंदू समाज में भी ये बातें, जब आरक्षण की बात आई थी, तो ये कहा जा रहा था कि हिंदू समाज को बाँटने वाली बात है। तो आप देखिए, घर में कोई व्यक्ति कमज़ोर है, कोई बीमार है, तो बीमार के थोड़ा टेक केयर तो स्पेशल करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल करना तो ये पड़ता भेदभाव है। घर में तो आप कहो कि परिवार बाँट रहे हो, है। कोई नहीं चाहता बीमार होना, लेकिन वो बीमार पड़ ही जाते हैं। ये बिल्कुल तो बिल्कुल। बाँटना नहीं है ना, तो केयर करना है। तो
एक रिजर्वेशन का मैंने उदाहरण दिया, तो आप देखिए कि मुस्लिम समाज में जो पसमंदा है, अर्जाल है, तो शेख अगर सैयद पठान जो हाँ, हैं। शेख सैयद पठान तो फिर वो अशराफ हो गए, तो उनको भी अगर हक मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। अगर आप प्रोफेट मोहम्मद की बात करोगे तो प्रोफेट मोहम्मद ने तो इक्वलिटी की बात की है। अगर आप इस्लाम के उदय के बारे में देखेंगे तो जो अरब देश आज के तारीख में अरब है, वहाँ पहले कबीलाई ऐसा लोग लड़ते झगड़ते रहते थे आपस में। तो इसीलिए जब कहते हैं ना कि इस्लाम ने शांति का पाठ पढ़ाया है, तो शांति का पाठ पढ़ाया तो ये आइडिया वहाँ से लिया गया है कि पहले जो है कबीलाई लड़ते रहते थे। फिर अगर आप प्रोफेट मोहम्मद की बात करेंगे तो उस समय जिसमें प्रोफेट मोहम्मद थे आज से 1400 साल पहले, तो उस समय जो काले लोग थे खास करके उनको गुलाम की तरह गोरे लोग ट्रीट करते थे और उनको जैसे जानवर की तरह जो है कड़ी में बांध करके रखते थे लोग। तो प्रोफेट मोहम्मद ने उसका विरोध किया था कि हर व्यक्ति इंसान जो है उसको बराबर का हक है। इसीलिए जब हम पसमंदा की बात करते हैं तो कहते हैं कि इस्लाम अपने फिलॉसफी में भेदभाव नहीं करता है, लेकिन भारत में जब वो आया तो यहाँ जो जातीय सिस्टम थी, क्योंकि अधिकतर लोग जो ठीक है मुगल आए थे, बिल्कुल सही बात है, ईरान से भी लोग आए, फारस से भी लोग आए, तुर्क लोग आए, बिल्कुल इस जो फैक्ट है तो है, लेकिन उनके मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ बने और अधिकतर लोग जो आज की तारीख में इस्लाम मुसलमान देख रहे हैं, जो अपने आप को कई बार तुर्क कहते हैं, अफगान कहते हैं, फलान पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सलमान खान साहब भी खुद को अपने आप को उधर से जोड़ते हैं, लेकिन वो यहीं के जो अशराफ हिंदू आप कह लीजिए, मैं तो अशराफ हिंदू कहूँगा, ठीक है, अशराफ हिंदू कन्वर्ट होकर अशराफ मुसलमान बन गए और यहाँ के जो पसमंदा हिंदू थे उधर कन्वर्ट होकर पसमंदा मुस्लिम बन गए। और बाकी जो अर्जाल थे जो कि यहाँ भी अछूत थे, तो वहाँ भी इस्लाम के फिलॉसफी में अछूत नहीं है, लेकिन वो इसके विक्टिम है। तो अगर हम जो इसको अगर हम कह रहे हैं कि ठीक है आपकी इक्वलिटी की बात हो रही है, तो ये तो इस्लाम को और भी बेहतर बनाना हुआ ना, इस्लाम को मजबूत बनाना हुआ, अल्लाह की तो सेवा की बात हो गई। क्यों इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने आखिर क्या वजह मानते, क्यों विरोध किया जब इतनी सारी चीज आप कह रहे हैं, ये सब मुसलमानों के हक की बात है, मोदी जी भी इसको कई बार कह चुके हैं। कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो उनको ये लग रहा है कि जो अशराफ मुसलमान है वो पूरे मुसलमान वोट का ठेकेदार है। अशराफ आज की तारीख में जो कह देगा वो पूरे मुसलमान वोट दे देंगे। आज के पहले होता था, हिंदू समाज में भी यही था, लेकिन यही था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब हिंदू समाज में लोग जाग गए तो मुसलमान समाज में जाग गए, जब जाएगा तो ओवरऑल सब लोग जाग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की तारीख में जो है मतलब डर है विपक्ष को कहीं कि लोग जाग ना जाए। नहीं, जाग जाए नहीं, डर क्या है, कह देंगे उनके वो जो अशराफ हैं उनके ऊपर इतना हावी है कि वो उनको भरोसा दिला रहे हैं कि सारा वोट मैनेज कर देंगे हम। अरे भैया आप कह देगा ठीक है मैं गरीब आदमी हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं उनके आपके घर जो पठान जी हैं उनके घर में मजदूरी करता हूँ, तो आप जो कहेंगे मैं वोट दे दूंगा, वही तो मैं बोलूँगा ना। लेकिन मैं ठप्पा मारते समय किसको मार रहा हूँ वो तो कोई नहीं देख रहा है ना, वो तो मेरी मर्जी है। यही तो हो रहा है, जो एग्जिट पोल गलत इसलिए तो हो जाता है कई बार बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि ईवीएम खराब है। ट्रिपल तलाक के खत्म करने के बाद बहुत सारे महिलाओं ने वोट दिया है, लेकिन हम घर में कौन झगड़ा करे, वो अपने शौहर को थोड़े बोलेगी कि मैं वोट दीजिए वोट दिया हूँ, ठीक है तो वो नहीं कहती है, वो कहते ठीक है हमने साइकिल छापे वोट दिया, कमल हाथ छापे वोट दे दिया। अच्छा, उनको जिनका मन है वोट दे दिया। 3 तलाक की बात आई, जैसे मोदी जी ने 3 तलाक को खत्म किया, मोदी गवर्नमेंट ने अब ये वक्फ बोर्ड में संशोधन कर दिया। लगातार देखा जा रहा है कि मोदी जी मतलब मुसलमानों के हित में काम करते जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जो आने वाला समय है, आने वाले समय में जिस तरह की राजनीति हो रही है, तो कोई विकल्प बचता है विपक्ष के लिए? देखिए ट्रिपल तलाक की बात हो गई और वक्फ की बात हो गई, तो संसद में मैं दोनों बिल का बहस सुन रहा था कि जो इस्लामिक देश है वहाँ भी इस तरह का वक्फ जो है प्रॉपर्टी स्टेट का सब्जेक्ट है, वो कंट्रोल करती है। और ट्रिपल तलाक जो है मुस्लिम देशों अधिकतर मुस्लिम देशों में आज की तारीख में नहीं है, कानून की दृष्टि से नहीं है, हालांकि कुछ लोग प्रैक्टिस करें, जैसे कि चाइल्ड मैरिज नहीं है, हिंदू में भी नहीं है, कानून में तो नहीं है ना, प्रैक्टिस तो हो ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा। अब इससे जो है कि एक जो है मोदी जी के छवि जो
कुछ लोगों ने कहा था गुजरात मॉडल है, दंगे होंगे, ये होंगे। तो मेरे नज़र में तो अब दंगे देखिए, लड़ाई झगड़ा मैं ये नहीं कह रहा हूँ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे एक आदमी का भी क्यों न, एक खरोच भी क्यों नहीं लगना चाहिए, लेकिन इतने बड़े देश में अगर कोई कहे कि क्या मोदी सरकार में दंगे हुए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है। थोड़े बहुत वैसे झगड़ा तो हिंदू-हिंदू के बीच में हो जाता है, नहीं हुए हैं। तो अब सिर्फ़ एक ही चीज़ बचता है कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम था कि मुस्लिम जो है उनको पाकिस्तान भेज देंगे। एक मंत्री ने कहा भी था, फैक्ट है तो है, गलत कहा था कि पाकिस्तान भेज देंगे। बिहार में चुनाव के दौरान बोला था, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ऐसा है नहीं, मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित है, जैसे बाकी सब लोग सुरक्षित हैं। और जहाँ तक गुजरात दंगे की बात हुई, तो उस समय जो केंद्र सरकार थी, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी रोके। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अपने इंटरव्यू में बोला, और आपके चैनल पे मैं उससे पहले बोला हूँ, तो 1 साल पहले, कि वो बस कुछ दिन पहले बने थे सीएम। तो अभी कोई क्लर्क बनता है ना, तो उसकी भी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। एक डीएम बनता है तो उसकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। तो कोई व्यक्ति 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले सीएम बना हो तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन उस दंगे के बाद क्या गुजरात में कोई दंगे हुए? नहीं हुए। हाँ, दलितों पे कई बार अत्याचार हुए, मारे गए। गौ रक्षा के नाम पे कुछ मारे गए, मुस्लिम मारे गए, दलित मारे गए। लेकिन नंबर की बात करें तो अधिकतर जो मारपीट हुई है, 80% वो हिंदुओं के साथ हुई है, 20% मुसलमानों के साथ हुई है, और जिनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। ये फैक्ट बात है। और उसी समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो गौ रक्षक है, मैं मोदी जी को ही कोट कर रहा हूँ, उनको अगर अब डोजियर बनाया जाए, डोजियर का मतलब दर्शकों को बता दूं, फाइल बनाया जाए, तो वो दिन में गौ रक्षा करते हैं और रात में क्राइम करते हैं। ये मोदी जी का कहना है। तो आप अब क्या भविष्य देखते हैं विपक्ष का? विपक्ष का भविष्य देखिए, पसमानदा की बात कीजिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मरते समय हाँ, ऊपर वाले का नाम लीजिए, चाहे आप अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो। लोग कहते हैं मरते समय ऊपर वाला का नाम लेने से आदमी बच जाता है, या कम से कम आराम से प्राण निकल जाता है। तो कांग्रेस प्राण निकलने वाला है, पसमानदा का नाम लीजिए। ठीक है, उनकी आप कहना पसमानदा चाह की रहे हैं सेवा कीजिए। और जो हिंदू पसमानदा हो चाहे मुस्लिम पसमानदा हो, राहुल जी बातें अच्छी बोलते हैं, उनकी बातों को मैं 1% भी नहीं काटना चाहूँगा, कि बोलते ही हैं, लेकिन नहीं, करते नहीं। दिखता नहीं है। खड़गे जी प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, राहुल गांधी उनको कभी एहसास नहीं होने देते हैं कि खड़गे जी प्रेसिडेंट है। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, सोनिया गांधी जी थी, राहुल गांधी थी, वो बीच में बैठे थे सेंटर में, और खड़गे जी सबसे किनारे बैठे थे। किनारे बैठे। और अभी भी आपने देखा होगा कि एक कार्यक्रम में शायद जो 14 अगस्त का, 14 अप्रैल कार्यक्रम था, तो मोदी जी के अलग से वो खड़गे जी के लिए अलग से कुर्सी थी, और सोफे पे वो सब लोग बैठे हुए थे। हाँ, मैं शायद उसी की बात कर रहा था। तो ये गलत है। और आपका, मुझे कहना है कि सबके साथ न्याय होनी चाहिए। जितनी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें आदिवासी भी हो, पसमानदा मुस्लिम भी हो, अशराफ मुसलमान भी हो। अशराफ से मेरी कोई दुश्मनी थोड़े है, या चाहे मतलब अशराफ सभी हिंदू को हो। न्याय मिलना चाहिए, सभी हाँ, को समानता का अधिकार हो। सबको, राजनीतिक पार्टी उसमें सबकी भागीदारी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक। तो आपने सुना, हमारे साथ थे अनिल सर। अनिल सर ने कहा कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है, वो संशोधन केवल और केवल मुस्लिमों के हित के लिए है, अगर मुस्लिम उसको देखा जाए तो। और पास में जैसे इससे पहले 3 तलाक का मामला था, वो भी कई सारे देशों में भी जहाँ इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे भी 3 तलाक नहीं है। और जो वक्फ बोर्ड का जो ऐसा कानून यहाँ था, वैसा वहाँ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कानून इस समय संशोधन हुआ है, वो संशोधन सही मायने देखा जाए तो मुसलमानों के हित की बात है, और खासकर पासमानदा मुस्लिमों के लिए। कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए कहा है कि विपक्ष इस समय पासमानदा का गुणगान करे, पासमानदा का नाम ले, और पासमानदा के हितों की अगर बात करेगी विपक्ष, तो विपक्ष को ऑक्सीजन मिलती रहेगी। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।